अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मेहरीन। आज हमारी टाइप स्क्रिप्ट की क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में हम इफ़ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। इफ़ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर मगर की कैफियत। इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ एल्स का मतलब होता है अगर मगर, स्टेटमेंट कैफियत। तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक मौसम की मिसाल ले लेते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमने अपने साथ एक रेनकोट रख लिया या फिर एक अम्ब्रेला रख ली और एक सनग्लासेस ले लिया कि अगर बारिश हो गई तो मैं अम्ब्रेला यूज कर लूंगी या फिर रेनकोट वेयर कर लूंगी, वरना सनग्लासेस लगा लूंगी। तो ये होती है अगर मगर की कैफियत। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। इफ लिखेंगे, इफ के बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये पैराथेसिस भी कहलाता है और इसमें हम कंडीशन लिखते हैं और ये हमारी इफ की बॉडी कहलाती है। अगर इफ की बॉडी, इफ के पैराथेसिस का जो साइन होता है, राउंड ब्रैकेट का साइन होता है, इसमें हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि अगर ये कंडीशन सच हुई, तो जो इफ की जो बॉडी है इसमें जो भी कोड होगा हमें वो प्रिंट होकर मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पर एल्स की बॉडी लगाएंगे। हमारी एल्स की बॉडी में जो भी कोड होगा फिर वो चल जाएगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो चल जाएगा, वरना अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स की बॉडी में जो भी कोड होगा वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं ट्रू और हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिख देते हैं आई एम हैप्पी। स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, सॉरी, इसके अंदर हम लिख देते हैं आई एम हैप्पी। एल्स आ जाता है और एल्स के अंदर हम लिखते हैं कंसोल एल्स की बॉडी में हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग आई एम सैड। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। अपने टर्मिनल को सबसे पहले ओपन कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे TSC index dot ts and end nod not index dot js। हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। हमने इफ के जो कंडीशन का हमारा पोर्शन था, जो पैराथेसिस था, उसके अंदर हमने कंडीशन को ट्रू लिखा था। तो कंसोल डॉट लॉग में जो हमारी इफ की बॉडी है उसके अंदर जो कोड था आई एम हैप्पी, वो प्रिंट होकर यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन के पोर्शन में अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फॉल्स, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई एम सैड। आई एम सैड क्यों मिला? क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसने आई एम सैड लिखकर प्रिंट करके दे दिया है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट, पर बनाते हैं वेरिएबल लेट यूजर नेम यूजर नेम में यहाँ लिखती हूँ मेहरीन। अब हम यहाँ पर यूजर नेम लिखेंगे, यूजर नेम ये हमारे पास आ गया है और इसके बाद हम यहाँ पर
ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ज्यादातर इफ एल्स स्टेटमेंट में किया जाता है और यहाँ पर हम लिख देंगे मेहरीन। हमने यहाँ पर मेहरीन लिख दिया और इस बॉडी के अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग में यस आई एम, और एल्स में हम लिख देंगे आई एम नॉट। ओके, इसको प्रिंट करवाते हैं। यूजर का नाम अगर मेहरीन के बराबर है, यानी कि यूजर नेम जो है वो मेहरीन के बराबर है, तो जो बॉडी के अंदर, जो इफ की बॉडी के अंदर जो कोड है यस आई एम वो चल जाए, अदरवाइज एल्स की बॉडी में जो आई एम नॉट का कोड है वो चल जाए। तो इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। यस आई एम, यस आई एम। अब हम इसको जरा सा कैश सेंसिटिव कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर एक कैपिटल एम है और यहाँ पर हम लिखते हैं स्मॉल एम। यहाँ पर हमारे पास एम कैपिटल है और यहाँ पर हमारे पास इस एम जो है मेहरीन का एम स्मॉल है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब हमें क्या आंसर मिलेगा, आई एम नॉट, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। एक वर्ड का भी, एक वर्ड की भी गलती हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में एम लिखा था और यहाँ पर शॉर्ट और यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, तो ये फॉल्स हो चुकी है कंडीशन। तो इस वजह से हमारे पास एल्स की बॉडी में जो भी कोड था आई एम नॉट का वो प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देख लिया है। अब हम देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट को। क्या एल्स का इफ का स्टेटमेंट क्या होता है। हम अपने मजीद कोड को फैलाएंगे। तो पहले हमने देखा था कि बारिश हो गई तो मैं रेन कोट पेयर कर लूंगी, अदरवाइज ग्लासेस ले लूंगी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं। पहली कंडीशन है कि हम बाहर जा रहे हैं और बारिश हुई तो मैं रेन कोट वेयर कर लूंगी। अगर बादल आ गए तो मैं जैकेट पहन लूंगी, वरना मैं सनग्लासेस वेयर कर लूंगी। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन आ गई हैं, सॉरी दो कंडीशन आ गई हैं। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम यहाँ पर वेदर के नाम का वेरिएबल बना लेंगे। वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, वेदर इज इक्वल्स टू क्लाउडी कर देते हैं, क्लाउडी। अब हम यहाँ पर अपनी सिंटैक्स लिखेंगे इफ एल्स का। इफ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो ट्रू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेदर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू रैनिंग। अगर वेदर जो है वो रेनिंग के बराबर है, यानी कि वेदर जो है वो बारिश का है, तो मैं यहाँ पर पहनूंगी कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर जो भी कोड होगा वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अगर मौसम बारिश का है तो मेरे पास रेन कोट प्रिंट हो जाए। एल्स, एल्स लिखेंगे। एल्स के बाद हम दोबारा से इफ लिखेंगे, हम दोबारा से इफ लिखेंगे और इसको हम पैरेंथेसिस दोबारा लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी दूसरी कंडीशन लगाएंगे, वेदर वेदर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्लाउडी।
अगर वेदर क्लाउडी हुआ तो फिर क्या प्रिंट हो जाए? फिर मैं क्या पहनूंगी? फिर मैं जैकेट पहनूंगी। कंसोल डॉट लॉग जैकेट वेयर करूंगी। अगर मौसम सर्दी का हुआ या क्लाउडी हुआ तो मैं जैकेट वेयर कर लूंगी। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, हमने अपनी यहाँ पर दो कंडीशन लगा ली है। एक कंडीशन में हमने लिखा है अगर वेदर बारिश का हुआ तो मैं रेन कोट वेयर कर लूंगी। अगर वेदर जो है वो क्लाउडी हुआ तो मैं जैकेट पहन लूंगी। अगर ना बारिश का वेदर हुआ ना क्लाउडी वेदर हुआ तो फिर मेरे पास प्रिंट हो जाए अगर मौसम बारिश का हुआ तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में रेनकोट प्रिंट हो जाए। अगर मौसम क्लाउडी हुआ तो मैं जैकेट पहनूंगी तो मेरे पास जैकेट प्रिंट हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी मौसम नहीं हुआ तो मेरे पास सन ग्लासेस प्रिंट हो जाए। सन ग्लासेस प्रिंट हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही वेरिएबल बनाया है, लेट वेदर क्लाउडी रनिंग रेनकोट क्लाउडी जैकेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या प्रिंट होता है, कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। ऊपर वाले जो हमने लिखा है इसको कर देते हैं कमेंट। नीचे आ जाते हैं, दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं। जैकेट जैकेट क्यों प्रिंट हुआ मेरे पास? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ था वेदर के नाम का, वेदर को मैंने क्लाउडी असाइन कर दिया था। तो इसका मतलब है कि क्लाउडी वेदर है तो मैं जैकेट पहनूंगी। अगर मैं यहाँ पर रनिंग कर दूं, अब मैंने वेदर को वैल्यू असाइन कर दी है रनिंग की, कि मौसम बारिश का है। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सा कोड चलता है। अगर मौसम बारिश का है तो मेरे पास प्रिंट हो चुका है रेनकोट। रेनकोट क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि मौसम बारिश का हो और मैंने ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई, हमने वेरिएबल बनाया हुआ था वेदर के नाम का और ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो हमारे पास प्रिंट हो चुका है रेनकोट। अब मैं एल्स के कोड को चलाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ना ही हमारे पास मौसम बारिश का है और ना ही हमारे पास मौसम क्लाउडी है, और हम यहाँ पर लिख देंगे सन डे, यानी कि सूरज निकला हुआ है। हमने ऐसी मिसाल ले ली है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करके देखेंगे हमारे पास क्या प्रिंट होगा। फिर हमारे पास ये सन ग्लासेस प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हुई तो हमारे पास जो नीचे वाला कोड है वो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेटर को इफ एल्स स्टेटमेंट में किस तरह से यूज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।